बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स मुझे बताते हैं उनको आत्माएं दिखाई देती हैं, आपको भी दिखाई देती थी बचपन में? I had paranormal a lot of experiences in my home then where I used to live. Right, it was summer afternoon, and I was sitting on the floor. Suddenly, blood started falling in on my hand. ब्लड? Yes. तो टैरो से हम लोग कितना फ्यूचर देख सकते हैं वेरोनिका? मतलब लाइक क्या उसकी टाइम लिमिट क्या है? See, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की क्या टाइम लिमिट है, क्योंकि आपकी खुद की ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ और मैं ही तुम हो। जो बहुत ही मतलब पॉपुलर सेइंग है, हम ब्रह्मास्मि। एक्चुअली यू गॉट टू फील दैट ब्रह्म इनसाइड यू। आंटी थी, काफी एजेड थी, एंड आई न्यू nothing, just random. मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, and the moment she lied down and I was about to start, I literally felt that some dark energy is with her. Okay. ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे आप किसी को ट्रांस में ले जा रहे हो, उसके बाद उसको बस वो दिमाग में एक हेलुसिनेशंस और इमेजिनेशन है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड ही मैं कुछ देख लेता हूँ? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कुछ अपने पास्ट अच्छे एक्सपीरियंसेस को सोचिए, तो आप विजुलाइज करोगे ना? फॉर अ मोमेंट यू विल हैव दोज फीलिंग्स जो आपको उस वक्त फील हुई थी होंगी। यू विल फील कनेक्टेड, यू विल लिटरली फील इनटू दैट मोमेंट फॉर अ व्हाइल, दो यू आर इमेजिनिंग, बट दैट थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। वेरोनिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। वेरोनिका, शुरू करें आज का कार्यक्रम? डेफिनेटली। वेरोनिका, मुझे एक चीज़ बताना, आप टैरो कार्ड रीडर हो, ठीक है? आप क्रिस्टल्स में भी क्रिस्टल हीलिंग में भी मोडालिटी में आप काम करते हैं, राइट? एंड यू आर अ साइकिक एज वेल। यस। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओगे आप 5 मिनट में कि आपने कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया? सबसे बड़ा रीज़न ये है क्यों और स्टार्ट कितना समय हो गया? Okay, professionally I started 25 years back. 25 years back? Right. अच्छा। And I mean, of course, the question would come. वहाँ 25 साल पहले टैरो था ही नहीं? टैरो था या नहीं था Actually नहीं था. So it was by chance I came across tarot, and yes, I was interested in astrology and numerology from right when I was 12 years old. I started then reading. उसका रीज़न था कि आई वॉज बॉर्न विद सर्टेन साइकिक एबिलिटीज, तो ऑटोमेटिकली आई वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस थिंग, टू दिस साइंस, एंड आई हैड दैट क्यूरोसिटी। साइंटिफिक स्पेंट ऑफ माइंड भी है, राइट? स्पेंट ऑफ माइंड भी है, तो उस वजह से क्यूरोसिटी थी कि हाउ आवर प्लैनेट्स आर रूलिंग, एंड जस्ट सडनली आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई रेड न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, एंड आई फाउंड इट सो ऑथेंटिक, सो रिलेटेबल, सो उससे बढ़ती भी चली गई। प्लस थोड़ा सा my nature was different than anybody else, so people used to point me out. बहुत different है, बहुत different सोच है। कैसे? My approach to things, my approach to people, my approach to life was very different as per that era. अच्छा। Right? If we would have been, or I would have been born in this era, I would have been very normal. But then I was not normal. अच्छा, you're a Gen Z? Gen Z में पैदा हुई। Millennials के टाइम में आप Gen Z थे? Right. Right, so I could relate to this era more. I'm more comfortable right now than I was then. And बहुत laid back थे, orthodox लोग थे, but I wasn't like, I could not differentiate like लड़का लड़की बात नहीं करनी है, मुझे समझ ही नहीं आता था, because I used to consider every human as human. नहीं, हम लोग इतने backward भी नहीं थे कि लड़का लड़की बात नहीं कर रहे हैं हमारे। नहीं बात तो करते थे। I was studying in a co-ed, but still that stigma was there. अच्छा, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो गेम उस टाइम पे थोड़ा कम था। राइट, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग, एंड मतलब बॉयफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो वो दोस्त, मतलब आई कुड नॉट गिव टैग्स। फॉर मी अ गर्लफ्रेंड और अ बॉय हु इज अ फ्रेंड और क्लासमेट वाज अ क्लासमेट फॉर मी। सो टॉकिंग टू देम वाज नॉर्मल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, बट देन आई वाज लाइक not into this era, so एक curiosity थी कि why I am thinking so different and my approach is so different. तब मैं I stepped into numerology and I could relate it with it so much. Astrology, I could relate with it so much. I started with Linda Goodman. Astrology, and that was so. उस टाइम के सब बच्चों ने I think astrology Linda Goodman से सीखी है। Perhaps, possibly, I don't know, but मैंने Linda Goodman ही पढ़ा था, वहाँ से शुरू हुआ। एंड देन आई जस्ट केम अक्रॉस वन बुक। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था ऑलरेडी। देन आई केम अपॉन अ बुक जिसमें सारे वेस्टर्न ओकल्ट थे जो आज
काफ़ी पॉपुलर भी हैं, प्रैक्टिस भी होते हैं, जिसमें वन ऑफ द प्रैक्टिस वाज टैरो, Okay. right? So I was intrigued, like how come playing cards can tell the future or predict, can be used for, you know, fortune telling and all. Book में पढ़ के guidance लेके, you know, and by chance I had to come into this field, so I got the tarot cards also. I was just in a bookstore and I got the tarot cards. जब मैंने practice करना शुरू करा, every reading was like hitting on my mind, how is it possible? Like generally आप पूछते हो कि कैसे हो सकता है, same questions मुझे थे, ये कैसे हो रहा है, like how can they tell everything so accurately, so precisely. पर टैरो का आपको कुछ हिस्ट्री आइडिया है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? कुछ लोग कहते हैं यूरोप, रोमन, यहाँ से ओरिजिन हुआ था. अर्लियर दे वर प्लेइंग कार्ड्स ओनली. हाँ वही मतलब Right. इट वाज अ पार्लर ट्रिक ओनली कि भाई वो लेके Yes, बैठे और yes, खेलने yes. के लिए यूज होता था. Right. फिर gradually they were modified into for this fortune telling, right? Gradually they were modified by somebody, right? फिर वो fortune telling में शुरू हो गया, but started from there only, right? Now we have Indian tarot cards also, हाँ oracle cards also. Now every region has their own अब cards. तो लोग खुद अपने पर्सनल Rider Waite is the most popular one, which started then, right? And it is relevant even now. Rather, you would find the imprints of Rider Waite in all the tarot cards. Whatever imagery we are using, we are talking the same language. Any of the tarot cards. तो ये था, and this is how my journey began. Then I started reading for my closed ones, Okay. क्योंकि किसी को पता ही नहीं था what is tarot card. अब मैं जब भी reading करती थी, I used to like shout and scream, oh my god, how can they be so accurate? So वो curiosity बढ़ती जा रही थी, and I was reading for others, and पर और Then लोग भी वो- ऐसे चिल्ला रहे थे कि अरे ये इतना नहीं एक्यूरेट नहीं कैसे? नहीं, I was the mad one. क्योंकि मेरी curiosity थी ना वो. ओके I was relating to them so much. I mean, people were asking me, आप अलग क्यों हो? तो मुझे वो आंसर वहां से मिल रहा था, ओके एस्ट्रोलॉजी से, ओकल्ट से मिल रहा था कि मैं ऐसी क्यों हूँ. तो आई कुड रिलेट एंड आई कुड फाइंड द ऑथेंटिसिटी की जो आंसर लोगों को नहीं मिल पा रहे वो आप यहाँ ढूंढ सकते हो, बिकॉज वी आर एक्चुअली डिजाइंड ऑलरेडी इन सर्टेन वेज, राइट? एंड सो वी आर लाइक वी आर. वहां से शुरू हुआ. देन आई स्टार्टेड रीडिंग प्रोफेशनली. Okay. लोग आने लगे, बट टिल नाउ, टिल कोविड, आई थिंक कोविड के बाद ही ये टैरो बहुत ज्यादा लोगों के रीच में आया है, अप्रोचेबल हुआ है, एक्सेस हुआ है, या लोगों ने जानना शुरू किया, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था ड्यूरिंग कोविड. बिल्कुल. बिफोर दैट हार्डली एनीबडी न्यू टैरो. आई मीन पीपल वुड बी देयर, बट वी वर नॉट इनटू. ऑकल्ट के लिए तो बिजनेस वाइज तो कोविड वाज अ आई थिंक बून. ब्लेसिंग. या इट वाज अ ब्लेसिंग. मतलब टचवुड. Touchwood. हाँ पर तो इट वाज अ ब्लेसिंग. तो आप साइकिक भी थे बचपन से, तो बचपन लोग कैसे भी आपको, जैसे आपको भी वो बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स मुझे बताते हैं उनको आत्माएं दिखाई देती हैं, आपको भी दिखाई देती थी बचपन में? आप बोलते थे मुझे आई कैन I सी डेड had पीपल. paranormal, a lot of experiences in my home then, where I used to live, where I was born and तो brought घर up. वालों ने शुरू में ऐसा कुछ तांत्रिक वांत्रिक को नहीं दिखाया, इसको आत्माएं दिखती हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे मॉम डैड तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते. मतलब दे आर ओके, दे आर ओके. They are okay, लेकिन उनकी बच्ची को भूत दिखाई दे सुना रहा है। अनसुना कर दिया वाला एटीट्यूड था ना पहले. वो ऐसे बच्ची है कुछ बोल रही होगी. हाँ, बट मेरे घर में एक्चुअली देयर वर स्पिरिट्स, so it's not me only who experienced that. अच्छा. I had some prominent experiences, but sleep paralysis आपने सुना होगा, वो हम सब ने झेला है, जो भी हमारे घर में थे. वो Everybody तो went मैंने through. भी कई बार झेला है, तो मतलब मेरे घर में भी कोई स्पिरिट होगी. Definitely, there must be spirits around. बट उसका एक But I साइंटिफिक had रीजन the- भी है वैसे. हाँ उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि व्हाई डू यू फील दैट वे. हाँ, scientific reasons हैं, but still that says that yes, paranormal things are there. I mean, spirits are there, and they are trying to dominate you via when you are asleep. Like it's very real. अगर आपको sleep paralysis हुआ है, तो it's very real for you. You are awake, but suddenly you realize you're not awake. You're still there, lying on the bed, and you are like stuck. You can't move your body. पैरालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी नहीं मूव कर पा रही है, बट वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि यू फील लाइक आप तो वो सब कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है, बट वो हो नहीं रहा है. बिल्कुल. राइट? एंड देन यू स्टार्ट हैविंग फियर एंड एंजाइटी कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस, समबडी इज स्टॉपिंग यू बिल्कुल. टू मूव. That definitely shows it. There were other things also अच्छा. which were quite evident. I heard the scream, the laughter of the अच्छा. chudels in my home. चुड़ैल. I would say, because that was female voice. अच्छा, तो मुझे कोई बेचारी भटकती आत्मा भी तो हो सकती है. Don't There call were her very चुड़ैल. very awkward things happening around my home. अच्छा.
right? क्या फर्स्ट And that was me who was more फर्स्ट एनकाउंटर prone to that. विद अ चुड़ैल और स्पिरिट क्या था? These are the initial encounters only. अच्छा, तो फिर आपने क्या Listening to किया? the आपने उससे voice. बात करने की ट्राई नहीं, करी? I was very young. I mean, maybe 10, 12, very young. ओके. तो I was experiencing and I was wondering what is it. I was fearless. मुझे कोई डर नहीं लगता था तब. And I didn't used to believe in all these things. But I was experiencing these things. But believe नहीं करती थी. वही scientific nature, बहुत logical bent of mind है. तो questions थे. तो one day I was very angry. And I said, show me your presence. I want to see who is this. कौन है यहाँ पे? Who else is there? Then I started getting signs. That was one. I heard the laughter of a lady. Right? जिसे हम चुड़ैल बोल लेंगे because that was very scary voice. Very scary. Yes, just like that. I was like in the afternoon I was talking to my mom and we both laughed on something and background में एक और आवाज आई हंसने की. अच्छा जोक होगा. My mom also heard that. मैंने मॉम से पूछा did you hear that? She didn't point out but I pointed out. मम्मा आपने कुछ सुना? मॉम ने कहा हाँ मैंने सुना बट इग्नोर कर दे. इग्नोर मे बी कि वो चाहते नहीं होंगे मैं डर जाऊँ. तो उन्होंने इग्नोर कर दिया. देन अदर इंसिडेंसेस ऑल्सो लाइक एक दिन बैठे थे मी माई ब्रदर सिस्टर वी वर चिट चैटिंग राइट. इट वॉज समर आफ्टरनून एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर. माई हैंड्स वर लाइक दिस बिहाइंड मी. सडनली ब्लड स्टार्टेड फॉलिंग इन ऑन माई हैंड. ब्लड? यस. पहले मुझे लगा कुछ पानी वानी गिर रहा होगा क्योंकि हाथ पीछे थे. Okay. तो मुझे लगा पानी गिर रहा होगा. आई डिडंट नोटिस. फिर एक दो बार और बूंदे गिरी. देन आई जस्ट लुक्ड एट माय हैंड एंड इट वाज ब्लड. देन अगेन यू नो बिलीव नहीं होता. मैंने सोचा शायद लिजर्ड वगैरह होगी, कोई मॉस्किटो होगा, कोई इंसेक्ट होगा. हम सब छान लिया. ऊपर फैन था, कुछ नहीं था. नथिंग वाज देयर. एवरीथिंग वाज क्लीन. नो अदर ट्रेस. कोई मतलब देयर वाज नो वे आई कुड फिगर आउट कि वो कहाँ से आ रहा है बट इट हैपेंड. ओके. राइट. सो दिस इज समथिंग. ये छोटे बचपन उसके की बात बावजूद है. भी आप लोग उसी घर में रहते रहे एक्सॉर्सिज्म कराने की? हमारा घर है अभी वहीं पे है. पर क्यों? We were ये not एक बहुत बड़ा scared. मतलब इट्स लाइक जो हिंदी फिल्मों में नहीं होता कि एक आदमी होता है देखिए, जिसको मना करो कि इस घर में मत जाइयो. See, those steps were to be taken by my parents, right? We were pretty much young. बहुत छोटे थे हम लोग. ये तो सारे वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ. बहुत छोटे थे. 9, 10, 11, 12 ये साल के होंगे. ये एज होगी. तो ये स्टेप्स या इस लेवल पे तो वही लोग सोच सकते. तो मैं तो बस एक्सपीरियंसेस में आई वाज ऑल द टाइम सरप्राइज्ड व्हाट इज तो दिस. वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस हो रही थी चीजें या ये कुछ family? एक्सपीरियंसेस जो एक लेवल ऊपर थे स्लीप पैरालिसिस से वो मेरे साथ हो रहे थे. Okay. In the midnight at 12 I used to hear somebody is walking because I used to study for my examinations midnight. मेरे on the center of the house somebody keeps walking and I could hear the footsteps very clearly. अच्छा. 12 बजे नहीं कि आवाजें आना शुरू, कोई चल रहा है, वॉक कर रहा है. वॉकिंग टाइम होगा. बट अगेन मेरा या तो कह दीजिए बचपना था या इतना लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड था कि मैं सोचती कहीं से तो आ रही होंगी आवाजें. But when I grew up and I understood these concepts of the having psychic abilities and paranormal things, then I could relate what was happening. Okay. मैं उस वक्त उसको words नहीं दे सकती थी. I was just experiencing and I was not scared. Another astonishing thing was happening like right at 4 in the morning. किसी की झाड़ू लगाने की आवाज आती थी हमारे घर के पीछे से. मतलब काफी अच्छा क्लीनलीनेस वाला वॉक करने वाला भूत प्रेत रहते थे आपके घर में? किसी के वॉक कर झाड़ू मारने की सुबह 4 बजे नॉन स्टॉप एवरी सिंगल डे टिल द टाइम आई लेफ्ट दैट होम. आई हैव हर्ड दैट वॉइस. किसी और ने नहीं सुनी वो. Okay. और इतनी प्रोमिनेंटली आती थी एंड देयर वाज सो मच गैप बिटवीन लाइक होम्स बट स्टिल वो भी मुझे नहीं. मैंने एक दिन छत पे जाके भी पीछे देखा कि कौन झाड़ू मार रहा है, कोई नहीं था. इट वाज सन्नाटा बट झाड़ू लगाने की आवाज आती थी. तो बहुत सारी एक्टिविटीज तो बचपन में ही देख ली थी. अच्छा. बट ऐसा लिटरली सामने से नहीं देखा था मैंने पैरानॉर्मल कुछ ऐसा मतलब एग्जिस्टेंस की मैं बताऊं कि हाँ कैसे दिखते हैं क्या हुआ. इट्स लाइक व्हेन आई ग्रू अप दीज आर लाइक सम ऑफ द थिंग्स पैरानॉर्मल. बट साइकिक एबिलिटीज बहुत हाई थी इसलिए ये सब हो रहा था. I could foresee the future. Okay. Literally, I could see it in my dreams. अच्छा. Any incidents. वो significant थे, non-significant, but पहले ही 1 साल पहले देख लिया था एक ड्रीम जो 1 साल बाद प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है. Then I used to relate.
It was again I was young, so I Okay. could not give words to what was happening. Deja vu बोलती थी यार, मैंने तो ये देखा है. I have seen myself in Goa. मतलब one was like I saw a dream. I saw a hotel room, exactly where the table is there, chair is there, bed is there. सब कुछ बहुत क्लियरली मैंने ड्रीम में देखा. ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़्यादा था. इट वॉज व्हेन आई ग्रू अप, इवन पोस्ट मैरिज. हम गोवा गए. वी जिस होटल में हम रहे थे, दैट वाज द सेम रूम विच आई ऑलरेडी सॉ ओके. इन माई ड्रीम. एग्जैक्टली आई कुड सी द कलर ऑफ द वॉल्स, कहाँ टेबल रखी है, एवरीथिंग. जब मैंने उन्हें रियल में देखा तब मुझे रियलाइज हुआ ये तो सब मैंने देखा हुआ है इन माई ड्रीम. तो बड़े होने के बाद मैं रिलेट करने लगी कि मैं पहले कहाँ देख रही हूँ उन चीज़ों को. ओके. पहले लगता था देजो वो हो रहा है, फिर बड़े होने के बाद आई कुड रिलेट कि अच्छा ड्रीम देखा था. फ्यूचर देख रही थी. हाँ, आई कुड सी द फ्यूचर, ओके. थिंग्स हैपनिंग इन द फ्यूचर. तो इसमें टैरो में इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है. जैसे ये आपकी एबिलिटी है फ्यूचर, मतलब टू कनेक्ट विद द हायर रेल्म्स एंड देन फाइंडिंग आउट कि फ्यूचर में क्या है, ऐसा होता है. इन द टैरो, या yeah, your intuition plays a very very important role apart from the meaning of the इज इट वन ऑफ द tarot. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन टैरो, इंट्यूशन? Yes, it is. Like literally 1+1+1 आप करके एक आंसर निकाल दोगे, right? But your situation is different, his situation is different. You have got a certain cards in your reading. The same cards are falling in his reading. ओके. He is talking about health, you're talking about money. Then how would I figure out the meaning? बिल्कुल. Therein the intuition plays the roles. Okay. How this thing is talking about your situation and how the same cards are talking about his situations. Okay. And when we are reading the cards, it's not just that our mind is at work. Like we are into the other zone, ट्रांस kind of zone, right? So at times it happens when I'm doing detailed readings for other people. When I'm out of the reading, then I try and remember at times ki what did I say, why did I say that, ओके. right? If I start looking at the reading analytically after I have done the reading, so there are no answers because then I am in trance. ओके. I'm talking what is coming to me, what messages are coming to me. So then I realize I'm just the medium. ओके. There are other forces also talking through me. तो अभी यू 100% बिलीव इन टैरो, लाइक 100% करेक्ट होता है? मतलब there is no doubt about it. The world knows it. सो आप चेक करते हो अपने टैरो कार्ड रोज कि भाई आज कैसा रहने वाला है? Whenever क्या जाना I है? want to, I do. जब मुझे चाहिए होता है कि हाँ, I want to see something, I want to have an insight, I have certain questions which I think it would be good for me if I know the answers, ओके. or if I know the warnings, or if I know what mistakes can be done, or what situation, how the situations can mold in. Then yes, definitely I go for the insights. अच्छा. I do my daily insights also at times. I skip also if अच्छा. I don't feel the need. पर But I do. आप चेक Yes, करते हो और yes, उस पर yes. 100% बिलीव करते हो? There is a myth that you should not read tarot for yourself. You should not study astrology for yourself. These are all myths. अच्छा. हाँ, ऐसा आप नहीं कर था? सकते हैं, आप बिल्कुल करो. क्यों नहीं कर सकते. I mean, it's a self-help tool. Okay. I started with myself as I told you my हाँ. journey. I अब started मैं with अपनी हेल्प myself. नहीं कर सकता तो तो क्या फिर फायदा? फायदा, क्योंकि मैंने तो शुरू ही अपनी हेल्प के लिए किया था. सही बात है. So definitely you can do it. तो And I मुझे do एक it. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आप बिल्कुल बिलीव करते हो, आप जो कार्ड्स आते हैं आप वैसा करते हो? वैसा होगा मुझे पता होता है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली ऑल द Okay. टाइम. आई टेस्ट, मतलब वो अगेन वो साइंटिफिक आपकी तरह मैं भी थोड़े से स्केप्टिक हूँ. हाँ. इस डिस्पाइट ऑफ बीइंग इनटू दिस फील्ड, फिर मैं देखा अच्छा आज पैसा आने वाला है, लेट मी सी कहाँ से आ रहा है. इफ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट, हाँ. एंड देन आई लाइक एंड सर्टेन कार्ड्स फॉल. कई बार तो हमें थोड़ा आइडिया होता है अपनी सिचुएशंस का, कई बार बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ जाती हैं एंड इट हैपन्स. देन आई एम लाइक पिन डाउन. हाँ, जैसे बेटा मेरा ट्रस्ट कर ले. मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये था, इफ आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज, राइट. ठीक है, और आपसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ कि आपको ये 1 करोड़ रुपए ले लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और उसमें आंसर आता है नो, आपको नहीं लेने चाहिए, तो आप क्या करोगे? उसमें सिर्फ नो आंसर नहीं आएगा. हाँ. उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें हैपनिंग्स. नहीं चलो, मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं लेने चाहिए आ गया. अब कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं, मैं बता रही हूँ कि रीडिंग में वो सब कुछ दिखाएगा. हाँ. तो अगर वो स्कैरी होगा मेरे लिए हाँ. कि लेने से मेरा ये नुकसान होने वाला है, हाँ. तो डेफिनेटली दैट
डजंट मैटर टू मी। अच्छा, तो आप नहीं लोगे अगर वो कार्ड्स बना कर रहे हैं तो? हाँ, अगर मुझे आंसर्स प्रॉपर मिल रहे हैं, इट्स जस्ट नो, यस और नो से मेरा काम नहीं चलेगा। ओके, उसमें आई तो नीड पता टू हैव एन करना। इनसाइट। और कार्ड्स मना कर देनी, हम बस इतना ही बता रहे हैं भाई नहीं लेने चाहिए, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हाँ, हाँ। ब्लॉग कार्ड्स पूरी तरीके से आंसर नहीं देना हाँ, चाहते। मैंने समटाइम्स यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू है ना, गेट द आंसर्स। कई बार मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स ने मुझे बताया, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक वेग सा आंसर आ जाता है, आपको बहुत डिटेल नहीं पता चलता। अगर वैसा कुछ सीन हो, कार्ड्स ने बोल दिया नहीं लेने नहीं है, Then ये I'll go रीजन by नहीं my बता। instincts. Then I'll go by my instincts. ओके, What's my instincts or intuitions or feelings are telling me? अच्छा। What should I do? ओके। फिर मैं वो करूँगी। तो टैरो से हम लोग कितना फ्यूचर देख सकते हैं वेरोनिका? मतलब लाइक क्या उसकी टाइम लिमिट क्या है? सी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की क्या टाइम लिमिट है, क्योंकि आपकी खुद की ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। Okay. राइट, आप 10-20 साल के बाद वाली चीज़ें पूछोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, दे आर नॉट इन योर माइंड एट ऑल, राइट? सो यू हैव योर ओन लिमिटेशंस एज वेल। तो जहाँ तक आपकी लिमिट है वहाँ तक आंसर्स दे सकते अच्छा, जैसे एक बच्चा है आपके पास आया, उसका एग्जाम्स आने वाले हैं, लाइक वो तो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएंगे एग्जाम्स, है ना? जब वो बच्चा आपके पास आया तब वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब उसने पूरा साल वेस्ट भी किया है और उसको कुछ आता भी नहीं है। तब वो आपके पास आएगी मेरे एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे, उसमें आया कि एग्ज़ाम्स भाई तूने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, तेरे एग्ज़ाम्स ख़राब जाएंगे। पर उसके बाद वो मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और वो एक अच्छे मार्क्स ले आता है। तो ये चेंजेस कर सकते हैं हम लोग अपनी डेस्टिनी में इवन आफ्टर गेटिंग अ रीडिंग की नहीं ऐसे अच्छा नहीं होने वाला? इंसाइट का मतलब ही है, like see, tarot are speaking 2 languages, even the astrology thing when you are reading the charts. One is destined, right? There are certain phases जिसे हम बोलते हैं दशाएं, right? जो आप चेंज नहीं कर सकते। दशाएं तो आएंगी एंड उसके साथ जो भी उसके फंक्शनैलिटीज होंगी वो होंगी, राइट? बट आपकी डे टू डे लाइफ भी है, some actions are in your control, right? अगर बुरा हो रहा है तो it's my choice to cry or just to do something which can make me happy, right? तो there are choices. तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो definitely they are directional. जो आप insights लेते हो टैरो से, they are directional. और हम ये नहीं कहते कि तू फेल हो जाएगा, नहीं, आपको बताएंगे see this are the probabilities you would be doing. Okay. You may get lazy or you may be distracted in some other things which you would be giving more importance to. Okay. So we will tell everything. It's not just a yes or no, right? हम सारी चीज़ बताएंगे और अगर वो रिलेट करेगा तो वो डेफिनेटली उस पर वर्क करेगा। एंड देन वी विल गिव द डायरेक्शन दैट दिस इज द राइट टाइम, जस्ट फोकस नॉट देयर बट हियर, अच्छा, राइट? बिकॉज अदरवाइज देन सो एंड सो could be the consequences. Things like this will happen. Yes. है ना? तो मतलब हम लोग मेहनत से वो जो कार्ड्स की रीडिंग है उसको चेंज कर सकते हैं आगे चल के। बिल्कुल। मतलब कर्म इज लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हाँ। मेरे पास आई थिंक इट्स 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले just randomly somebody who was in my knowns were going through the case, right? Court case. Okay. एंड उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि ना तो लॉज थे उनके फेवर में, ना सिचुएशन थी, कुछ भी नहीं था उनके फेवर में। एंड शी वाज क्यूरियस टू फिगर आउट विल आई बी एबल टू विन द केस, राइट? सो इट्स हिस्टोरिक एंड आई रेड द कार्ड्स, दे वर लाइक pretty much promising. Okay. I clearly said you are going to win the case by hook or by crook as per the reading, right? And I forgot obviously, क्योंकि ये दूर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन था, ठीक है? एंड आफ्टर 2 years I got a call from her and telling me कि that history is made. अच्छा. New laws were framed. Okay. Right, which were in support of her and according to the new laws, मतलब उस स्पेशली उनके केस के लिए path breaking केस था उनका, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया and everything was in her favor. She won the case. Okay. So this is how it happens. अच्छा, तो इसमें जो होना है, what I'm trying to say, जो होना है वो तो फिर अपना रास्ता निकाल लेगा कैसे होना है। Okay. वो तो होगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रीडिंग्स गलत हुई? रीडिंग्स गलत? I mean, when I started learning, then it would have been. हाँ। अभी तक तो सब भगवान की दया है, टैरो की दया है, मतलब मोस्टली 99% तक सही एक्यूरेसी रहती है। हाँ। कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ हुई हो रीडिंग के टाइम पे? कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कुछ अजीबोगरीब लोग पूछते हैं। सबसे अजीबोगरीब वैसे क्या पूछते हैं लोग? अजीबोगरीब मैं बताऊँ ना, रिलेशनशिप्स होती हैं। अच्छा। बहुत ही ट्विस्टेड सिचुएशंस होती हैं, एंड दे वांट द सॉल्यूशंस व्हिच अदरवाइज यू मे नॉट फाइंड एथिकल,
right? If you look at the customs and our social norms, you may not find ethical, but we have to read because that's the situation. So ठीक है, वो दिमाग में रह जाता है कि वो लोग क्या क्या चाहते हैं लाइफ से, but I cannot speak out the things. Okay. बट होते हैं awkward situations भी. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की ये तो बहुत नॉर्मल, ये तो नॉर्मल, इससे भी अजीबोगरीब बात है. हाँ, मतलब वो ही situations like I want to marry my girlfriend, ये तो बहुत नॉर्मल सिचुएशन but a married person who is already married अच्छा and doesn't want to divorce. अच्छा ठीक है, तो ऐसे situations भी आते हैं. अभी complicated है ना, ये तो complicated है, बट सॉल्यूशंस मिलते हैं उसमें. जो तो इसमें सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो रीडिंग, दैट्स माय टू. मतलब जैसे आपके पास कोई रीडिंग के लिए आया, ठीक है, आपने उसको बता दिया भाई ऐसा ऐसा होगा, अब वो कहता है यार इसके लिए मुझे कुछ, क्योंकि एक आदमी होता है भाई यहाँ से कुछ मुझे तरीका तो मिले इस प्रॉब्लम से निकलने का. टैरो ने तो फ्यूचर बता दिया. नहीं, इट्स नॉट ओनली टॉकिंग. इनसाइट्स इज करंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. क्या गलतियां करने वाले हो, क्या होने वाला है, कैसे घटनाएं होने वाली हैं. Everything, every fine detail is there in the reading. जब आप रीडिंग करा रहे हो तो I tell everything. ऐसे ऐसे चीजें होंगी, मोल्ड होंगी, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे, ये आप करेंगे, क्योंकि that it's the reading is about the person. तो और जिसको भी हम लेके दिमाग में रीडिंग करते हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रीडिंग में. So I personally tell everything to the person who is coming to me for the reading. उनको क्या करना चाहिए, because it's directional. Basically सारे solutions टैरो में भी होते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैम बहुत सीवियर ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे लगता है कि इट्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू स्टे इन दोज सर्कमस्टेंसेस एंड यू नो slide through them gracefully. Then I come upon the other solutions like remedies, as we say. right? Just to ensure कि आप स्मूथली निकल जाओ. मैं ये नहीं कहती आपके वो circumstances चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे, बस उसमें से हंसते हुए कैसे निकलना है वो मैं हेल्प कर देती हूँ. टैरो में रेमेडीज होती हैं? टैरो में रेमेडीज प्रैक्टिकल होती हैं. आपका डायरेक्शनल, एज आई सेड, इट इज डायरेक्शनल. आपको पहले से ही वार्न कर दिया जाएगा ये करो और ये मत करो. ओके. और चांसेस है आप ये कर सकते हो, राइट. या अगर अच्छा ही कर रहा है तो डेफिनेटली कि ठीक है, ग्रेसफुली आपको जो करना है करिए. फॉर एग्जाम्पल, एक और अगर एग्जाम्पल दूं मैं रीडिंग का, इट वाज अनदर कोर्ट केस एंड आपके पास कोर्ट केसेस ज्यादा आते हैं आजकल, कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं. मे बी सैटर्न चल रहे हैं ना बहुत लोगों के ऊपर. ओके. तो उनके जो हस्बैंड थे, द लेडी केम टू मी and he was imprisoned for something which he was not at fault basically. Okay. It was a false case. 3-4 साल से परेशान थे वो, and she was hopeless when she came to me for the reading, right? And when I read for her, I told her so and so, these are the months when your person is coming out of the jail. He'll be set free. Practical, what my cards were telling, ये चीज़ें आपको करनी है, ये स्टेप्स ले लीजिए प्रैक्टिकली जो कार्ड्स में थे, और एवरीथिंग विल फॉल इनटू योर फेवर. ओके. राइट. और वो आ ही रहे हैं. बट शी वाज एडमेंट, मुझे रेमेडीज भी चाहिए. तो मैंने कहा आप रेमेडीज भी ले लो, लेकिन वो आ रहे हैं, ये मेरी श्योरिटी है कि वो बाहर आ रहे हैं. आ गए. शी कॉल्ड मी इन द वेरी सेम मंथ, सेम वीक. यहाँ वो आ गए, ही इज आउट. अच्छा, तो रेमेडीज वैसे किस टाइप की होती हैं? क्योंकि इसमें रेमेडीज आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ प्रोसीजर है. See, when I'm working on energy, I give crystal remedies. Okay. Right. If I have to improve your energetic field, right? अच्छा. Then I give you because see, crystals calms you down, right? Okay. You are in a better situation to make decisions. आपने बहुत सारे पहने हैं. कौन से हैं वैसे ये? Every crystal has a specific purpose. This is ये लाल वाला कौन सा है? ये सिर्फ फैशन है? ये फैशन है. अच्छा, बाकी सारे क्रिस्टल्स हैं? नहीं, हाँ, बाकी सारे क्रिस्टल्स हैं. एक मुझे वो रोज क्वार्ट्ज तो पता है, बाकियों का नहीं पता. दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज सन, दिस इज हेमेटाइट, दिस इज मून. ओके. मतलब आपने सारे ग्रह सेट कर रखे हैं? सेट कर रखे जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है कि हाँ ये सब सेट होने चाहिए. अच्छा, तो आप अपने वो प्लैनेट आप खुद भी चेक करके पहनते हो? हाँ, डेफिनेटली. इसमें एक ट्रेंड और मैंने देखा है आजकल ना, लोग इसके अंदर भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को घुसाने की कोशिश करते हैं. एज इन कि ये कार्ड इस प्लैनेट को डिनोट करता है, ये कार्ड इस प्लैनेट को डिनोट करता है, इस पे सन बना हुआ है तो ये सन को डिनोट करता है. ऐसा नहीं, इस पे सन बना हुआ है इसलिए सन को नहीं डिनोट करता, बट यस, एवरी कार्ड हैज इट्स ओन ज़ोडिएक और अ स्पेसिफिक प्लैनेट एसोसिएटेड विद दैट. यस, हमारे जैसे 72 कार्ड्स है, प्लैनेट्स हमारे 9 है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से. इवन आई थिंक
वेस्टर्न में भी 9 ही है, 9 ही है ना? 9 ही है। तो वो कैसे 72 कार्ड्स में डिवाइड कर रखा है? देखिए मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में डिवाइड होता है, राइट? अच्छा। माइनर आर्काना इज रूल्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स लाइक वाटर, राइट, अर्थ, देन एयर, थोड़ा सा विचक्राफ्ट वाला। राइट। सो उसमें हम एलिमेंट्स वाइज चलते हैं और उन एलिमेंट्स को जो रूल करने वाले जोडिएक्स हैं दे आर assigned to them. Okay. Like water elements is Pisces, Cancer, Scorpio, right? Earth is Taurus, Capricorn, then Virgo, right? Similarly the other, but जो मेजर आर्काना है उसमें आपको planets associated मिलेंगे, ओके हर कार्ड से related. अच्छा Specific planet would be there which is associated with that ओके card. तो ये वेस्टर्न के हिसाब से एसोसिएट कर रखे हैं या वैदिक के अकॉर्डिंग? अब आप इसको कहीं पे भी ऐड कर, आई मीन जोड़ लीजिए, नहीं क्योंकि They are पूरा talking about आउटकम अलग हो जाएगा ना। नहीं I mean see planets are not talking western or Indian, they are just talking their language, universally same for everyone, चाहे वो western कंट्रीज पढ़े या इंडियन कंट्रीज पढ़े, planets तो जैसे वही है। आपने तो जैसे दोनों का ज्ञान ले रखा है, मुझे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मुझे आप समझाना कि जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो क्या होता है भाई, आप जिस दिन पैदा हुए उसके हिसाब से आपका Moon पूरे मंथ आपका है ना? मतलब मैं सेजिटेरियस हो जाऊंगा या बर्थ मंथ, यस, बर्थ मंथ पूरा हो जाएगा, मतलब मैं सेजिटेरियस हूँ या मैं जून में पैदा हुआ हूँ तो मैं जेमिनाई हो गया, ठीक है। लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं है ना? वैदिक में तो मून साइंस है, इट चेंजेस एवरी 24 आवर्स, वो मतलब हर घंटे में चेंज होता रहता है। करेक्ट। तो मेरा बर्थ साइन भी अलग हो गया, मेरा सब कुछ अलग हो गया, मून साइन अलग हो गया। तो ये कैसे काम करता है? ओके, जो आपका सन साइन होता है दैट इज योर एक्सटर्नल पर्सनालिटी, ओके राइट? यू आर टॉकिंग टू मी, सो दैट्स अ जेमिनाई टॉकिंग टू मी, ओके right? What you are inside your cabin alone, that is your moon sign, ओके right? That's your internal emotions. Basically moon sign rules your emotions, right? Then third planet is also there which is ascendant, that makes your physical body, right? How you look, जो राइज हो रहा होता है जब आप पैदा होते हो, rising sign, right? So that's how you look and that definitely उसके भी implications होते हैं आपके लाइफ पे, apart from your, मतलब अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इस तरह तीनों planets, these planets are playing their role, major role, right? That's why I said कि I refer to both sun sign as well as moon sign, because आप दोनों, आप सिर्फ sun sign नहीं हो, आप सिर्फ moon sign नहीं हो, ओके right? So this is how it is. इतना सिंपल है? इतना ही सिंपल है। It is that simple. Now Indian astrology refers to moon sign because moon sign के आपके emotions change हो रहे होते हैं, दशाएं आपके reactions change हो रहे होते हैं to different situations, and आपकी situations change हो रही होती हैं, तो वो moon sign is fragile, movable, changeable, right? ऐसे ही आपकी life है changeable. That's why Indian astrology is एक्यूरेट कौन सी है दादा? See, sun sign is fixed, like you are born into that specific frame of the month, right? So sun sign will always talk the same personality traits you are born with and you will die with them, right? But moon sign के जो traits हैं वो भी आप born with and die with them, but moon is also ruling your that emotional aspect. That's why it is changeable and that's why we are predicting through the Indian astrology कि क्या क्या changes आने वाले हैं, and that is quite relevant also. अगर आपको life में देखना है कि क्या क्या हो रहा है तो moon sign is more reliable. आपको देखना है आप कौन हो तो you can rely upon your sun sign as well. अच्छा, और ये क्रिस्टल थेरेपी कैसे काम करती है? Crystal, as I said, if I have to work on your energy field, right, to give you a feel good factor in your relationships, in yourself, then crystals comes into foreplay. Okay. Right, because their energy is very calming, right? They deflect the negative energy and they protect you basically. Protection के लिए हम crystals जो आपने सुना भी होगा यूज करते हैं क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं नेगेटिव एनर्जी को और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं. ओके, दिस इज द रीजन. तो क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग है. हीलिंग क्यों है? क्योंकि आपके एनर्जी पे काम कर रही है ना. कहते हैं हमारा ऑरा इज व्हाट? योर एनर्जेटिक फील्ड, राइट? उसमें कोई इंट्रूडर आया, एनर्जी लो हो गई. बट इफ यू आर वेयरिंग क्रिस्टल्स, specific crystals, आपका कोई aspect of life is very much affected, your relationships are affected. If you are wearing specific crystals which are good for your relationship, then आपका उस चीज़ के लिए approach अच्छा रहेगा, calm रहेगा. You will be sensible, you will be in your senses while making decisions,
or dealing with your partner or the people you are related to, whomsoever you are concerned तो about. जेमस्टोन्स के ही थोड़े सस्ते वर्जन हैं. हाँ, these are semi precious stones. उसी का जेमस्टोन्स भी वही काम करते हैं और gemstones भी वही काम कर रहे होते हैं, ओके. and ये भी वही काम कर रहे होते हैं basically. तो ये स्पेसिफिक स्टोन्स होते हैं हर एक चीज के लिए, स्पेसिफिक क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब किस चीज के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है? Like rose quartz is for relationships, hematite is for grounding, अच्छा. right? बहुत ज़्यादा overthinking करते हैं, anxious है, restlessness है, तो wear hematite, Okay. right? Moon sign is good for you if you have an affected moon, right? Or you want to calm it down. Generally moon affected होता है तो anxiety वगैरह ज़्यादा होती है, ओके. so it's good for that. अच्छा. Even it works very well, wonders with your relationship with your mother, ओके. right? So it's good for that. Then this amethyst is for your psychic abilities, meditation. अच्छा. If you're wearing amethyst, तो generally psychics amethyst, lapis ये सारा यूज करते हैं, पहनते हैं. पैसे के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है? पैसे के लिए citrine. सिट्रिन. Yeah, अच्छा. it is for your work, money. अरे हमारे पास भी था, यहाँ पे कहाँ गया? हमारा कहाँ गया अभी पैसा? पैसा. पता नहीं कौन उठा के ले गया. चलो वहाँ रखा Then होगा. golden pyrite is there. That is also for money or अच्छा, सिट्रिन business. नहीं, हमारे पास पायराइट था. हाँ, pyrite होगा most probably. हाँ. दैट इज फॉर मनी. ये सिर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और वो फिर आपको देते हैं. हाँ, आपकी एनर्जी फील्ड. इसका थोड़ा सा मुझे साइंस बताओ ना आप. ये कहाँ से निकलते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है इनके साथ, कितने कॉस्टली होते हैं, ये सब बताओ ना आप. कॉस्टली तो दे आर आई डोंट इतने ज्यादा वेरी कॉस्टली अफोर्डेबल, है ना? राइट. हाँ, मतलब आप 10-15 हज़ार अगर एक प्रेशियस स्टोन में खर्च कर रहे हैं तो यहाँ 1,000-2,000 में आपका काम चल जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. अच्छा. पर रिजल्ट सेम होता है? अब सेम, आई मीन यू आर यूजिंग gemstones for different purposes. You are like, I mean they claim, I don't use gemstones, so they claim to change the चाल of the planets. I don't claim that. I don't claim that. ऐसा तो वैसे कुछ होता नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होता, right? So basically your energy field is improved when you are wearing crystals, right? आपके पास अगर नेगेटिविटी आ रही है वो पहले ही रुक जाए तो क्या रहेगा, आपका ऑरा कैसा रहेगा, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे. दैट इज व्हाट crystals are doing. Okay. Basically you are keeping your state of mind and heart in control, right? Keeping you logical and sensible all the time, right? So this is how they are working, right? So अगर आप प्लस आपकी एनर्जी अच्छी है तो दूसरा आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा विद द गुड एनर्जी, राइट? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी ही नहीं, वो तो पहले से ही यू टर्न मार के चले जाएगी. सो दिस इज हाउ यू आर अट्रैक्टिंग आल्सो गुड एनर्जी एंड यू आर इनटू आल्सो गुड एनर्जी. और ये भी प्लैनेट से रूल्ड होते हैं ये क्रिस्टल्स भी, ऐसे जो जेमस्टोन्स होते हैं वो तो इनमें भी प्लैनेट्स का रूल होता है. यस, मतलब घुमा फिरा के वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसमें आ जाता है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. मतलब ऐसा कुछ प्योर साइंस नहीं है टैरो, मतलब ये मिक्स एंड मैच कर रखा है सब कुछ. सी आप कहीं भी कुछ भी बात कर लो, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक एनर्जी, राइट? वी आर अ पार्ट ऑफ दैट. वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट ना. वी आर ऑल्सो एनर्जी. Apart from that, what we cannot see is also energy everywhere, right? So we are just honing, or you can say tapping that energy, the good energy from the cosmic energy in one way or the other. That's what you are doing. So इसलिए आपको लगता है कि अरे इसमें भी planets आ गए, इसमें भी zodiacs आ गए, इसमें भी solutions वही आ रहे हैं. तो आप problems जहाँ हैं वहीं तो solutions होंगे. यूनिवर्सली प्रॉब्लम सेम है तो वी आर फिगरिंग आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस टू दैट. बट आप देखिए, हम वी आर ओनली टैपिंग इनटू नेचुरल सोर्सेज. लाइक दीज क्रिस्टल्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट? वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम द नेचर, राइट? सो सारी खुशियाँ, मतलब आपको अगर काम डाउन करना है तो आप नेचर में जाओ तो आप काम डाउन हो जाओगे, राइट? सो एनीथिंग विच इज डिराइव, यू आर ईटिंग हेल्दी, यू आर ईटिंग वेजिटेरियन फूड डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है? तो आपका स्टेट ऑफ stomach, heart and mind, everything will remain calm, focused, right? तो similarly ये एनर्जी आपने नेचर से ली है, नेचर को ही देने वाले हैं आप, रिटर्न करने वाले हैं. इट्स जस्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. बस ट्रांसमिट हो रही है, इधर से उधर जा रही है, वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज द होल गेम. ओके. अच्छा वेरोनिका, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बिकॉज जब हम लोगों की बात हुई थी तो आपने बोला था कि दैट यू वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड ऑल. हाँ, है ना? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. या आई डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव. मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पिरिचुअलिटी है आजकल थोड़ा सा फैशनेबल हो गया है, इसलिए सब लोग बात करना चाहते हैं उसके ऊपर. What do you mean by fashionable? Fashionable, like fashionable in saying that I am a very spiritual person.
I mean, मैंने हर किसी को तो ये सुना नहीं है, only people who are people- into this thing. नहीं आजकल ऐसा मतलब मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। लोग मतलब आजकल फैशन बन गया है, चाहे वो हमारी वजह से ही बना है, हम जैसे लोगों की वजह से जो सोशल मीडिया पे इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। पर आई डोंट थिंक कि आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊँ तो लोग को इतना मेडिटेशन में और इतना ध्यानवान, अगर कोई आपको बाबा वगैरह मिल गया जो हिमालय वगैरह में रहते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पर जनरल घरों में हमें नहीं दिखाई देता था, ना ये वर्ड हमें कहीं सुनाई देता था। पर आजकल थोड़ा सा फैशन हो गया है, इसलिए पहले जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, जो पंडित जी होते थे, जो कुंडलियाँ वगैरह देखते थे, वो भी आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ प्रीचिंग वगैरह करते थे कि नहीं यार तुम ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं होता था। आप जाते थे, कुंडली दिखाते थे, प्रॉब्लम बताते थे, वो आपको एक साधारण सा एक उपाय सिर्फ बताते फ्यूचर थे। जानना होता था लोगों है को, ना? प्रेडिक्शंस जानने। अभी ये ज्ञानबाजी ज़्यादा नहीं होने लग गई आपके हिसाब से? अच्छा है ना। स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी इज गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि पता कैसे चले कि जो ज्ञान दिया जा रहा है सामने से वो एक्यूरेट ऑथेंटिक है या नहीं? करेक्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इसका एक एग्जांपल अगेन मैं दे के समझाऊंगी। आई और आप अपनी भी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। डेफिनेटली। सो मेरे पास one person came and he was in a very disturbed state of mind. Like I could see and figure it out. That person is very much disturbed. So much confused in life, didn't know what he is doing, what he has to do. ओके No clear path, nothing. Distracted. Then because he came for healing with me, so I just figured it out. Why is he into a certain state, what he is at present, right? बहुत स्पिरिचुअल था वो, ओके ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। उसके बावजूद भी इतना उड़ा हुआ था उसका एंड आई दिमाग? वाज लाइक, आई कुड सी द डेप्थ इन द पर्सन, डेफिनेटली ही हैज डेप्थ, बट वो डेप्थ भी बहुत शैलो हो गई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन things which he did wrong, actually, where he was going wrong. So when I digged it further, I figured it out that he has read Secret. He has read Secret? The Secret book. अच्छा, You book, must have okay. The Law of Attraction. मुझे उसका कोई लाल कलर का सीक्रेट था जो आप बताना नहीं नहीं चाहते? नहीं, The Law of Attraction. He read certain other philosophical books, and what he was doing is he had made his life so tough, हाँ principled. Okay. उस बुक में ये लिखा है, तो ऐसे करना। that is the way to be the right person, so I have to do. ओके So what he was doing is he was just going deeper and deeper into misery, अच्छा because वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसने अडॉप्ट कर लिया था जो उसको सूट नहीं कर रहा था, ओके ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी है हाँ। तो करनी है, एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स आई एम अ गुड पर्सन, आई एम ऑन द राइट पाथ, हाँ राइट। बट ही डिडंट फिगर इट आउट इफ इट इज राइट फॉर हिम और नॉट, बिकॉज जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो ऑपोजिट थे। परफेक्शन, उसको हर चीज में परफेक्शन था। आई एम फॉरगेटिंग द एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी ऑकवर्ड, लाइक आई वॉज ब्लोन अवे व्हेन ही टोल्ड मी about something which he is very particular about. Basically it was related to being perfectionist, Okay. right, in everything what he has to do. And उसके चक्कर में वो सटक गया था? डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, because nobody is perfect and you can't be perfect, right? It's very important to accept yourself as you are. आप जो है, with your flaws, with your strengths, you got to accept yourself, then only happiness will come. Okay. Everybody is running about happiness, after happiness, right? And spirituality is one such medium where people think, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है कि भाई मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में सब सही हो जाएगा, right? So बस उसके लिए then I figured out, I dig deep and I questioned a lot and figured out, then I told him, कि भाई बेटा छोड़ ये दो। रेसिपी आपके लिए नहीं है, ये रेसिपी है बट आपके लिए नहीं है, हाँ। ठीक है। हो सकता है वो बहुत टेस्टी हो, हाँ। बट मे बी इट्स नॉट फॉर योर टेस्ट, तुझे सूट नहीं कर रही, तुझे सूट नहीं कर रही, राइट? सो यू गॉट टू पिक थिंग्स विच आर Okay. गुड फॉर यू, ओके राइट? इमोशनली, मेंटली, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट? हैप्पीनेस, राइट? सो आप सब कुछ सुनिए, आपका क्वेश्चन था कैसे फिगर आउट करें व्हाट इज गुड फॉर यू, सब कुछ सुनिए, अप्लाई करके देख लीजिए, अगर कुछ अच्छा लग रहा है आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, अभी आई एम नॉट गेटिंग हैप्पी, डिस्कार्ड इट देयर एंड देन, दैट्स नॉट मेंट फॉर यू. ओके This is how you got to choose your philosophy of life, because everybody is differ from each individual. Everybody has their unique way of living, adjusting or being happy, right? So you got to figure it out by experiment, of course. That हमें is बहुत one. गालियाँ पड़ने वाली है पता है, क्योंकि आप इतनी अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे ये कैसा हिंदी पॉडकास्ट है। आपने मुझे टोका नहीं पहले.
तो आपको खुद फिगर आउट, अब मैं कोशिश करती हूँ हाँ। ट्रांसलेट करने की। आप सबका सुनिए, ठीक है, उसमें से अप्लाई करके देखिए, कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है मुझे सूट नहीं कर उसे रहा, छोड़ दीजिए वहीं पे, उसे वहीं छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यार मुझे सुबह योगा करना ही करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आप लेट नाइट जगे फॉर एनी रीजन, यू आर बिजी, आप सुबह जल्दी उठने की सिचुएशन में नहीं है, बट मुझे योगा करना है, आपने करी, नेक्स्ट डे, थर्ड डे आपने वो ब्रेक नहीं दिया विच योर बॉडी इज आस्किंग फॉर, राइट, दैट रेस्ट विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो प्लीज कम आउट ऑफ द रट, गिव योरसेल्फ सम रेस्ट, राइट, यूज योर ब्रेन एज वेल। आप सब कुछ करिए, अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप खुद को सुनना शुरू कर देंगे ना, सारी फिलॉसफी यही है, सारी स्पिरिचुअलिटी यही है। स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, start listening to your heart, your intuitions, your own self, right? So that is being one with the cosmic energy. Spirituality क्या है? That is the only thing. Feeling oneness, feeling of oneness with the universe, right? हमने gods के, मैं ये बोलना नहीं चाहती, idols बना दिए, and then we are asking everything. देवी माता ये दे दीजिए, शिव जी ये दे दीजिए, अरे एवरीथिंग इज इनसाइड यू, बिल्कुल, एक बार देखिए तो सही। वो तो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, तुम मैं ही हूँ। डिस्ट्रक्टिव, यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक देवी माता, यू आर क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव लाइक शिव जी, एंड टेक एनी अदर नेम, राइट? सो ऑल दोस क्वालिटीज आर ऑलरेडी इनसाइड यू, यू आर एज डिवाइन एज यू आर लुकिंग आउटसाइड। वही ना, वही मैं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ, और मैं ही तुम जो बहुत ही मतलब पॉपुलर सेइंग है, हम ब्रह्मास्मि, एक्चुअली यू गॉट टू फील दैट ब्रह्म इनसाइड यू, until unless you feel that you won't feel it, लोगों की you won't प्रॉब्लम understand it. ये है कि जब वो स्पिरिचुअलिटी में घुसने की कोशिश करते हैं ना, वो कहीं पे कोई एक कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली, जो कि कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर है। हाँ, मतलब if I talk of prayers, I heard somewhere in some podcast, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आप देवी माता की नहीं कर सकते, आप देवी माता, I heard somewhere। तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना भगवान, फिर कौन रिप्लाई करे? गुस्सा नहीं हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे वो। Now I wonder, I have a bulb, right? I have a tube light, I have a lamp, right? अपने नीड्स के हिसाब से मैंने उसे डिजाइन कर लिया है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो तो सेम है तीनों में, तीनों में सेम है, तो वो एंग्री कहाँ से होंगे? इट्स द एक्सटर्नल डिजाइन, द आइडल्स आर द एक्सटर्नल डिजाइन, सोर्स तो एक ही है। उसमें उनका मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या आइडिया होगा, ठीक है? ये बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? यस, इट इज बिलीफ सिस्टम। अदर देन बिलीफ ये कुछ भी नहीं है। आप जिस गॉड में बिलीव कर रहे हो ना, वो आपको रिवर्ट करेगा, ओके, ठीक है? चाहे वो शिव जी हो या आप किसी भी, मतलब वो एक एनर्जी है, वो आपको उसी फॉर्म में दिखाई देती है। पर अगर आप अपनी बिलीफ को ही चेंज करते रहते हो, लाइक आज आपने शिव जी की पूजा करी तो करेक्ट, ठीक है, वो चेंज हो गया आपका बिलीफ। अब आप कल कहते हो व्हाट यू आर बेसिकली कि वो आपका खुद का बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, हाँ, इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, देन यू हैव टू बिलीव इट कि यार ये ही है जो मुझे देगा। so बेटर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर लें। लॉ ऑफ, इसको अब नया वर्ड दे दिया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए या मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए, या और भी बहुत सारे शब्द दे दिए गए हैं आजकल। इसलिए मैंने दूसरा शब्द यूज करा। अब जैसे वही वाली बात है ना, अगर आपको जलाना बल्ब है और आप ट्यूबलाइट का बटन दबाते रहेंगे तो बल्ब तो जल नहीं जाएगा, करेक्ट है ना? तो वही वाली बात है। आई थिंक यहाँ पे जो इस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो आई थिंक ये कहना चाह रहे होंगे कि वो नाराज हो जाएंगे, उनका कहने का तरीका शायद सही नहीं था, लेकिन कैसा होता है, मुझे लगता है पर्सनली, मे बी ऐसा कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड ऑल दैट, वो आपने कभी ट्राई किया? हुआ है, बट आई गॉट स्कैर्ड बिकॉज मैंने तो शायद बहुत जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल मेरा हुआ था। आई वाज इनटू मेडिटेशन अगेन व्हेन आई वाज वेरी यंग, तभी जब मेरी जर्नी शुरू हो गई थी इस फील्ड में। तो मेडिटेटिंग एंड सडनली आई फेल्ट लेविटेटिंग, माय बॉडी इज राइजिंग अप, ओके, राइट? आई फेल्ट इट एंड आई गॉट स्कैर्ड कि ये हो क्या रहा है, मैं ऊपर कैसे उड़ रही हूँ। And I suddenly opened my eyes and I came back. And then I shared that experience with everybody in my home. हाँ, ऐसे हुआ। But I was so young, अभी हमने इतनी टेक्निकल टर्म्स दे दी हैं, तब तो टर्म्स भी नहीं थी आसपास, बट हुआ है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस ने मुझे स्कैर किया है, एंड आई हैव ट्राइड टू नॉट हैव देम इन माय लाइफ। ओके, उसमें से ये था जिसको मैं उसके बाद से आपने कभी ट्राई नहीं, कभी मन नहीं करता यार मैं निकल के देख के आऊँ मार्स पे क्या है,
सैटर्न में क्या है, जुपिटर पे क्या है, नहीं नहीं और नहीं, अदर वो सब कॉर्नर्स ऑफ द यूनिवर्स आई शुड गो। मुझे लगता है कि आई एम क्योंकि मैं अगर ऐसा अचीव कर सकता हूँ तो मैं तो जाता। देखना क्या है, लाइक इफ आई लुक एट द स्काई एंड द स्टार्स इन द नाइट, आई फील द वननेस। आई वुड वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स कि यार ये कैसे हो रहा है, गो टू द एटम की वो कैसे काम करता है। हाँ, that is your external mind seeking हाँ. that curiosity, right? That is your material desires basically. नो नॉट मटेरियल It is डिजाइन। material ना, आपको जाके देखना है हाँ, basically, right? But your soul is not wanting all that. आई वांट टू नो, मेरी सोल को ही चाहिए ये सब कुछ। So that's your curiosity हाँ. basically, right? But वो अब मेरे से these are wrong questions because I don't have that curiosity, Okay. right? Maybe because spirituality is so much engraved into me, like I'm content and peaceful where Okay. I am and what I am doing. I'm happy. I have chosen everything in my life at present which I want, ओके which is like nourishing my soul. ओके Right, so my life is aligned to my soul purpose. Okay. That's why I'm at peace basically. So peace तो attain तभी आपको होगा. कभी वो वाइट लाइट दिखाई देती है? वो जो लोग कहते हैं सबको एक वाइट लाइट है पीछे, Very normal. I mean, you're talking about aura or generally when you are नहीं meditating? जिसको लोग कहते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है या वैसे हाँ, जब भी आप ट्रांस में जाएंगे या when you take somebody into past life, right? So that is the gateway. Okay. Actually, वहीं से एंटर होता है. जनरली सबको वाइट लाइट दिखती है सबसे आप पहले. पीएलआर भी करते? हाँ, आपने कितने अपने वो देखे हैं? मैंने तो एक ही सिटिंग में अपने 3-4 जन्म एक गो में देखे. ऑलमोस्ट पूरी लाइफ की स्टोरी देखी है. 3-4 जन? 3-4 जन्म एक ही बार एक ही सिटिंग में. जनरली हम इतना नहीं देखते और दैट वाज अनइंटेंशनल. आई वाज लाइक मेडिटेटिंग, प्रेइंग Okay. एंड मेडिटेटिंग. मेडिटेटिंग मेरा वैसे ही होता है, नेचुरल वाला, कोई फोर्सफुली नहीं होता. तो I suddenly went, but yes, I had that intention. Let me see if I can see my past lives through meditation only. Okay. Simply. Oh my God, what reflexes I got. In one life I was in Africa. In one life I was in England. ओके Right, a very beautiful lady, England. अच्छा। ठीक है, एक में अफ्रीकन थी. पर थे लेडी? हाँ, अच्छा। 2 में लेडी थी, एक में आई सॉ माई सेल्फ. दिस इंग्लैंड वाली तो मैंने पूरी लाइफ की जर्नी, इट स्टार्टेड विद लाइक सिटिंग ऑन द बीच एज अ चाइल्ड, वेरी यंग चाइल्ड, एंड एंटायर लाइफ आई सॉ कि हाउ माई लाइफ वॉज. आई डाइड अलोन इन दैट लाइफ. अपने आप को बूढ़े होते हुए भी देख लिया था मैंने. एंड आई थिंक इन अफ्रीकन लाइफ आई वॉज अ बार्बर. ओके मैंने देखा आई एम डूइंग समथिंग इन माई पार्लर. अच्छा और भी देखा था बहुत कुछ, बट अपार्ट फ्रॉम आई डोंट टेक टू मच लोड ऑन माई सेल्फ. बट आप लोगों को हेल्प करते हो पास्ट लाइफ में ले जाने में? डेफिनेटली. कैसे होता है वैसे ये? कैसे होता है? मुझे लगता है कि लोगों को ना सिर्फ वो थॉट्स, जैसे इसमें सबसे जो मुझे इलॉजिकल चीज़ लगती है पीएलआर में, वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे अगर मुझे हाइट से डर लगता है तो मैं पास्ट लाइफ में ना ऊंचाई से गिर के ही मराऊंगा. ठीक है, मुझे दिखाई भी वही देगा. ये आपको कभी फील हुआ? बहुत ऑकवर्ड तरीके से चीजें दिख सकती हैं जो उससे रिलेटेड भी होंगी, बट एग्जैक्टली वही नहीं अगर होंगी. मुझे पानी से डर लगता है तो मैं डूब के ही मराऊंगा. हाँ, लाइक मेरे को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था. राइट, टू मतलब टू द एक्सट्रीम. मतलब मैं वाटर बॉडी के पास बैठते ही मुझे स्कैरी इमेजिनेशन आना, इसके अंदर क्या होगा क्या होगा. आई वाज सो स्कैर्ड. बट मुझे किसी भी पास्ट लाइफ में अपना उससे रिलेटेड कुछ नहीं दिखा. पर ऐसा नहीं आई होता, डिडंट इवन ट्राई प्रोबेबली. ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे आप किसी को ट्रांस में ले जा रहे हो, उसके बाद उसको बस वो दिमाग में एक हेलुसिनेशंस और इमेजिनेशन है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड ही मैं कुछ देख लेता हूँ. ऐसा हो सकता है. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम सब कुछ गलत ही कर रहे हैं आज तक. राइट. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कुछ अपने पास्ट अच्छे एक्सपीरियंसेस को सोचिए, तो आप विजुलाइज करोगे करोगे ना. फॉर अ मोमेंट यू विल हैव दोज फीलिंग्स जो आपको उस वक्त फील हुई थी होंगी. यू विल फील कनेक्टेड. यू विल लिटरली फील इनटू दैट मोमेंट फॉर अ व्हाइल, दो यू आर इमेजिनिंग, बट दैट थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड. I'm talking about if you're thinking of something in the past. Now, if I say you think of something in the future where something good has happened, what will you do? You will bring your imagination at foreplay, but you won't feel that connected to the emotions. You can visualize the scenario, but आपको क्या same वही emotions अपनी intensity से feel होंगे?
नहीं वो तो नहीं होंगे क्रिएटेड इमेजिनेशन में, वो तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, नहीं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे. दिस इज लाइक समथिंग यू हैव जस्ट इमेजिन्ड एंड प्रोबेबली थिंग्स मे नॉट हैपन दैट वे, मे बी सम अदर ब्यूटीफुल वेज. पर मुझे पर्सनली लगता है कि जो पीएलआर के टाइम पे हम लोग इतनी सारी मूवीज देखते हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, हम लोगों को पता है कि अफ्रीका जैसी एक कंट्री है, या इजिप्ट है, या हमने वो पिरामिड्स देखे हुए हैं, हमने ताजमहल देखा हुआ है, या बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में हमें पता है जिनकी हमें नॉलेज है. तो हम लोग वहीं कहीं अपना एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा. मुझे लगता है पर्सनली. हाँ, अगर इसका क्योंकि कुछ साइंटिफिक तो हम लोग प्रूव कर नहीं सकते. नहीं, अगर आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपने इस लाइफ टाइम में देखी नहीं है, बट यू आर सीइंग दैम, तो वो कहाँ से? यू नीड टू हैव सम रेफरेंस टू इमेजिन समथिंग. कुछ तो रेफरेंस चाहिए, या तो सुना हो, राइट, या आपने खुद फिजिकली विजिट किया हो. वही मैं कह रहा हूँ कि वो तभी मुझे बिलीव होगा जब मैं कोई ऐसी चीज देखूंगा जो मैंने अपनी इस लाइफ टाइम में कभी जिसके बारे में ना सुना हो, ना देखा हो. That happens in PLR. जैसे क्या सबसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या हुआ है पीएलआर में आपके साथ? स्ट्रेंज अगर अपना ही बोलूं तो ये इंग्लैंड वाली जो मैंने जर्नी देखी थी. आई हैव नेवर बीन टू इंग्लैंड. बट आपने सुना तो है ना इंग्लैंड का? सुना है, सिर्फ इंग्लैंड वर्ड सुना है. आई मीन एज सच आई डोंट नो हाउ द प्लेस इज, you know, how the lifestyle would you see, we watch on TV, we just take it as a reference, but I didn't see any such thing. Okay. Like a movie. Okay. It was very different. I mean, totally I was like medieval time का इंग्लैंड था. Yes, black and white era वाला था. That was the England. medieval time तो और भी पुराना है. मैं black and white से भी पुरानी बात कर रहा हूँ. मतलब जो मैं देख रही थी वो black and white में देख रही थी, जो खुद को देख रही थी मैं. अच्छा, आपको वो भी black and white में ही दिखाई दे रहा था? black and white में ही दिख रहा था मुझे, कलरफुल नहीं दिख रहा था लिटरली. Okay. ठीक है, तो वो मतलब वो समझ आ रहा था द हेयर स्टाइल विच आई वाज हैविंग कि बहुत पुराना टाइम है. अच्छा. वो उस टाइम का दिख रहा था. ड्रेस आई वाज वेयरिंग, ओके, राइट, ड्रेस से हम रिलेट कर सकते हैं, बट उसी टाइम का जिससे मैं पर्सनली, अगर आप बोलोगे इस लाइफ टाइम में आप रिलेट करते हो, मैं तो नहीं करती. मैं तो इस लाइफ टाइम में भी उस एरा को रिलेट नहीं कर रही थी व्हेन आई वाज बोर्न, राइट. आई रिलेट मोर टू दिस 21st century. So there are certain things which you don't relate to, you haven't seen, but you are seeing in PLR. फिर आप वो कैसे justify करोगे, कहाँ से आ रही है वो imagination? I mean, there have been sessions when people have gone to other planets. They have told precisely what they are seeing there. Okay. And they don't have any physical body. If we ask them, how do you look at yourself? What is your appearance? आप दूसरे planet पे हो, आपका क्या appearance है? I don't have a body. I'm just light. अच्छा. They can't see it themselves क्योंकि उनके पास एक human body नहीं है. So light beings है. They are light beings. They are basically in their soul form, na? Okay. That's why they could go there and see. I mean, one of the PLR which was recently done, उसमें somebody came across this thing. I mean, things blew out of my mind when I heard those things the person was saying. And it's as a listener, it's very difficult to relate, but you could see the emotions, you know, brimming on the face of the person who is PLR में. basically हम कैसे relate करते हैं कि ये actually authentic है या नहीं, is the emotions. Okay. You feel yourself there. You feel each and every emotion which is happening at that point of time. अगर आप पेन में हो तो आपको वो पेन, दर्द फील होगा. Physically you will feel it कि it's happening with you. You will have very strong emotions regarding the happenings. आप खुद से, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप कुछ ऑल्टर करना चाहते हो सिचुएशन में, या यू डू दिस डू दैट, एंड इफ यू आर टू अटैच्ड यू विल डिनाई मी. ओके. आप उस स्टेट में ही मना कर दोगे क्योंकि आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं. कहाँ से आते हैं वो? आप इमेजिनेशन में इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं हो सकते. अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स कैसे यूनिवर्स बनता है? इट्स विष्णु हु इज लाइंग इन द कॉस्मिक ओशन. ठीक है, स्लीपिंग. वो जितनी बार भी सांस लेते हैं तो उनकी बॉडी में से ना ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एंड ईच ड्रॉपलेट इज अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ. ओके. तो वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द विष्णुज बॉडी. ऑलराइट. स्वेट. हाँ, ये वहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, एंड इट्स ट्रू टू द क्वांटम फिजिक्स लेवल एज वेल. जो आप अगर वेद पढ़ोगे और क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें जो थ्योरीज दी गई हैं लाइफ को लेके और जो लाइट को लेके और टाइम को लेके, इट्स वेरी सिमिलर. बट कोई विष्णु जी हैं जिन्होंने स्वेट करा, वो नहीं होगा ना क्वांटम फिजिक्स. There may be multiverses. अब जैसे एटम के लेवल पे जाके टाइम डजंट मैटर.
ठीक है, वहाँ पे कोई एज नहीं हो रहा, कोई बूढ़ा नहीं हो रहा, कोई यंग नहीं हो रहा, टाइम वहाँ पे है ही नहीं. इट्स जस्ट अ डायमेंशन फॉर देम. टाइम इज ऑल्सो अ डायमेंशन, लाइक ग्रेविटी है या 3D है, 2D है. तो हमारे जो वैदिक साइंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है एज पर क्वांटम थ्योरी. करेक्ट. और उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जो उसमें लिखा हुआ है वो सच है. बहुत सारी, क्या मतलब 99. Quantum physics is gradually moving into that direction only, figuring out the things which have already been spoken about. That's true. तो क्या पता मिल जाए कहीं हमें किसी दिन परम विष्णु लेटे हुए. Maybe. पर उनके स्वेट से एक बूंद से एक यूनिवर्स बना था ना, एंड वी आर लाइक टाइनी डॉट्स इनटू दैट यूनिवर्स. हाँ, उसके अंदर भी हम लोग एक छोटे से प्लेनेट पे छोटी सी जगह में, टाइनीएस्ट डॉट्स. बिल्कुल. तो वेरोनिका, वापस आते हैं टैरो के ऊपर. मैंने आजकल बहुत टैरो कार्ड्स रीडर को बोलते सुना है कि जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो दे कनेक्ट टू दैट हायर रेल्म. ठीक है. एंड वहाँ पे उनको काफ़ी सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे आपने बताया कि बचपन में आपको होते थे. तो आपको अभी इस एज में भी होते हैं? ड्यूरिंग टैरो, ड्यूरिंग रीडिंग दे कैन कनेक्ट टू स्पिरिट्स. समटाइम्स दे सी स्पिरिट्स ड्यूरिंग द रीडिंग. लाइक जिसकी रीडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई बंदा पीछे आके खड़ा हो जाता है. आई डोंट थिंक दैट इज इन टैरो. आई थिंक आप आकाशिक रीडिंग की बात. नहीं, मैं टैरो की बात कर रहा हूँ. ये चीज़ मुझे याद है. Somebody has told you. Yeah. Okay. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि I'm seeing ऐसा होता नहीं है. आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ. Okay. Neither have I heard. I mean, I've heard a lot of tarot card readers. मैंने सुना भी नहीं है. Okay. और ऐसा नहीं है कि I'm talking to some spiritual beings with whom I'm seeing while I'm reading tarot. नहीं, I'm into trance and I'm honing into my intuitions and the cards as a tool. And then I'm speaking. At that moment, nothing is happening. Apart from that, paranormal experiences तो हुए हैं. अच्छा, ऐसे जब बचपन के तो आपने बताए थे, आपने मुझे अभी इस एज के नहीं बताए. इस एज का लास्ट मेरा जो था वो बहुत स्कैरी था मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट राइट. बट एक इंसिडेंट था. आई वॉज लिविंग इन अ फ्लैट वेयर, जो मैंने अभी छोड़ दिया है. ठीक है. वहाँ व्हेन आई एंटर्ड देयर, स्टार्टेड लिविंग देयर, आई सॉ सम स्मोक काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट्स पासिंग इन अ जिफी. यहाँ से निकलेगी कहीं किसी लाइट सोर्स पे या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सॉकेट में चली जाएगी. ओके. एंड आई फाउंड इट, सॉ इट मल्टीपल टाइम, बट वो इतना फास्ट होता था, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता था कि आई इग्नोर्ड. ओके. एंड आई डिडंट गिव पे अटेंशन. मतलब मुझे लगने लगा था कि मुझे ही डाउट हो रहा है, वो इतना फास्ट होता था, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में. देन सडनली वन डे माय सन टोल्ड मी, मम्मा हैव यू सीन कि यहाँ पे कोई स्मोक जैसी चीज़ है जो आती है और एकदम से चली जाती है. देन आई वाज श्योर कि ओके, आई वाज नॉट हेलुसिनेटिंग, आई वाज एक्चुअली सीइंग थिंग्स. देन आई गूगल्ड कि हाउ डज घोस्ट लुक, बिकॉज आई कुड सेंस घोस्ट प्रेजेंट इन माई दैट फ्लैट. उस फ्लैट में मुझे फील तो हो रही थी, बट लिटरली मैं देखूंगी भी वो नहीं पता था. देन आई गूगल्ड इट कि वो दिखते कैसे हैं. And exactly I came across the same thing. They look like smoke, black smoke. That was black smoke which I was seeing. Then I have a pet at home. तो आपको पता है ये pets can see, right? They start behaving weirdly. तो weird तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि if he is alone in a certain portion of the house, he'll start running and being scared. Somebody is beating him, something like. He'll behave like as in कोई मार रहा है उसको, डर के एकदम चीखे मार के भाग के आएगा रूम में. तो उससे भी पता चल रहा था कि कुछ तो है घर के अंदर. एंड आई न्यू एग्जैक्टली वेयर द पर्सन स्टेज, विच पार्ट ऑफ माई हाउस. वो भी फील हो जाता था क्योंकि वो जनरली मेरा पेट भी उस तरफ ही देख के भौंकता रहता था. दैट वाज लाइक कॉमन एरिया. जैसे मेरे पुराने घर में होता था, यहाँ पे भी वो कॉमन एरिया में ही रहता था. दैट वाज दी थिंग. बट स्कैरियस्ट तब हुआ व्हेन ये तो स्मोक देख लिया. लिटरली आई न्यू दैट ओके, आई एम, वो फिजिकली दिखाने की भी कोशिश कर रहा है, बट वो बढ़ता ही जा रहा था. उसकी प्रेजेंस की फीलिंग मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी. इट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पोजेशन टाइप का हो रहा था? नहीं, पोजेशन नहीं, मतलब उसकी प्रेजेंस वो दिखाता जा रहा था. कुछ ना कुछ वे में इट वाज बिकमिंग प्रोमिनेंट टू मी. सो वन डे आई वाज प्रेइंग, मॉर्निंग का, नून का टाइम था, ऑलमोस्ट लाइक बिफोर 12. Right, I literally felt that somebody is standing behind me, but on the door of that room where I was praying. अंदर मैं प्रेयर कर रही थी, वो डोर पे खड़ा हुआ है. And he was a very tall figure. Literally जो हम मूवीज में देखते हैं, ऐसी फीलिंग आई. It was my feeling. I could literally feel the presence
ब्लैक रोब की तरह कुछ पहना हुआ है, वाइट सा उसका फेस, एंड वेरी टॉल, ओके टॉल एज द डोर वॉज, उतना टॉल. एंड आई गॉट वेरी वेरी स्कैर्ड. उस अच्छा। दिन मैं सबसे ज़्यादा डर गई थी उसको महसूस करके. महसूस ज़्यादा होते हैं, इफ़ यू हैव साइकिक एबिलिटीज तो आपको महसूस बहुत होगा. फिर इट वॉज बाई चांस, आई वॉज अलोन इन माई होम. उसके बाद की बात है, मैं उस दिन अकेली थी घर में, और मेरे को उसकी प्रेजेंस तो फील होती थी कि घर में कुछ है, बट मैं आई वॉज नॉट स्कैर्ड बिकॉज आई ग्रू अप लाइक दैट. तो स्कैर्ड नहीं थी, पता था कि कुछ है, बस थोड़ा सा अपने पेट का ज़रूर लगता था कि उसको नुकसान ना पहुंचाए. तो आई कुड नॉट स्लीप दैट डे बिकॉज आई कुड लिटरली फील द पर्सन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, बिसाइड माई बेड. ओके, मतलब वो साथ में ही वो रहने लगे। साथ में ही है. अब वो इतना प्रोमिनेंटली जब फील होने लगा, देन आई सेट एंड आई थॉट, why is this person trying to show his presence? Then I started talking to the person अच्छा, in a very sympathetic way. ओके, तब मैंने पहली बार वो एक स्टेप लिया, एक, because I know they are spirits and they are wandering around, they are not happy in that zone. कोई भी इस तरह खुश नहीं होगा, salvation मिल जाए या तो ठीक है. तो that my empathy came out by that point. डर से empathy निकली थी. इतना डर बढ़ गया कि मुझे लगा नहीं, I have to tackle this बात situation. करनी पड़ेगी. Then I spoke to the person, what do you want? Why you are like showing your presence to me so strongly, so prominently? अब बोलने में बहुत शायद सिंपल लग रहा होगा, बट वो बहुत स्कैरी प्रेजेंस थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था. Then I told him कि see, I am not capable of putting you in light, but I can give it a try, because मैं ये practice तो कर नहीं रही थी, but I can give it a try. Probably you want to tell me this thing that you want to get out of this zone. I felt that. तो I took up my intuition, whatever I felt. जो हम बोलते हैं downloads होते हैं, messages you can talk through your mind. Then I did certain rituals. Okay. Started doing certain rituals which are good for the spirits. अगर हम नेगेटिवली बोले तो उन्हें भगाने के लिए नहीं, बट दे आर गुड फॉर देम एज वेल, राइट. सो आई स्टार्टेड डूइंग सर्टेन रिचुअल्स एंड आई लिटरली फेल्ट द चेंज इन माई होम, ओके, द एनवायरनमेंट ऑफ माई होम, एंड आई कुड नॉट फील आफ्टर दैट. अच्छा, हाँ, बस वो लास्ट था एनकाउंटर मेरा. उस दिन के बाद मैंने रिचुअल्स करे, प्रेयर्स करी, स्पेशली फॉर दैट स्पिरिट कि उसको शांति मिले. पर जब आप इतने साइकिक एबिलिटीज होती हैं आपके पास, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसे ही रोग रैंडम स्पिरिट्स भी आपसे ट्राई करते हैं, चलो, क्योंकि वो तो दे कीप ऑन लुकिंग फॉर समवन हु कैन टॉक टू देम. That was the last time, or you can say first and last time I prayed to God, please, I don't want to have these powers. ओके, Because that was so scary for me. अच्छा, हाँ, because वो literally the person was showing his presence and that was not a positive presence. अच्छा, आपको वो ही से डर नहीं लगा? नहीं, मुझे कभी कोई डर नहीं लगा, बट इस बार मुझे लगा कि नहीं, it's becoming too much, because I could literally see the smoke, I could feel the presence, I could see the structure, how the person is looking. अच्छा, तो वो सब ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट I felt scared. ओके, मुझे लगा स्कैरी लगा. तो एंड देयर आई फेल्ट कि ये ज़्यादा हो गया, मतलब इतनी भी साइकिक पावर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे इस पर डील नहीं करना था. ओके, तो दैट वाज द टाइम आई प्रेड, दो आई स्टिल फील देयर प्रेजेंस, बट इतना टेरिफिक इनकाउंटर अब नहीं हुआ है मेरे को काफ़ी टाइम से. मतलब अर्लियर तो ऐसी भी साइकिक एबिलिटीज नहीं है बहुत प्रोमिनेंटली कि इफ समबडी इज गोइंग टू डाई, ओके, whom I know, चाहे रिलेटिव के रिलेटिव का रिलेटिव, somebody is about to die, आपको पता चल जाएगा, फील हो जाएगा. I cannot sleep that night. ओके, And I will start feeling agitated. जैसे जैसे उसका टाइम क्लोज आएगा, I will start feeling agitated, disturbed, restless for no reason, unknown reasons. राइट, अनकंफर्टेबल नहीं लगता? अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता था. आई वॉज फीलिंग द पेन, ये होता था, मतलब मेरी कोई जानने वाले नहीं है, ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट स्टिल अगर मेरे नोन्स में है, वो न्यूज़ मुझ तक आ सकती है, तो आई विल फील. ओके, राइट. एंड वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता था. एंड मोस्टली आई मीन आई हैव द रिकॉर्ड्स, जब उनकी लास्ट ब्रेथ होती थी तब मुझे रिलीफ मिलता था. मतलब आई गेट रिलीव्ड ओनली देन. और वो मॉर्निंग में मेरे पास इट्स लाइक 100% ऑफ द टाइम मेरे पास कॉल आएगा या somebody will tell me that that person has gone.
And then I realized, oh my god, that's why I got relieved at that. And I have cross-checked what was the time when that person died, just to feel, just to understand what is going on with me. Okay. And exactly the same timings. When I felt relieved, calm, he was gone. The person was gone. तो मन नहीं करता यार इससे अच्छा तो नहीं होती है पावर्स मेरे पास. बता तो रही हूँ, आई लिटरली प्रेड कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. तो आप ये तो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया. कभी कभी किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि वो आपके पास आया और उसके साथ कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ गई हो आपके पास? हाँ, आई वॉज डूइंग PLR. तो एक और कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको हार्म करने की कोशिश करी हो? नहीं, आई मीन हार्म में तो मेरे पर्सनली जो है, आई डोंट नो दैट पर्सन वांटेड टू हार्म, क्योंकि आई डिडंट वांट टू हार्म द पर्सन. तो आई बिहेव्ड मे बी अदरवाइज, और ही वाज वांटिंग दैट कि मैं उसके लिए कुछ करूँ. तो हार्म तो ऐसा सच नहीं. और जो बचपन के आपको बताए हैं उसमें भी सिर्फ प्रेजेंस दिखा के एंजॉय कर रहे थे वो लोग. खून के बूंदे टपका रहे थे आपके ऊपर. मैं डर नहीं रही थी. मैं डर नहीं रही प्रिपेयरिंग यू फॉर अ सैक्रिफाइस, जैसे वो फिल्मों में होता है ना, वो खून गिराते हैं. और हाँ, मैं डर नहीं रही थी, बस इतना ही था. हाँ, उन्होंने सोचा गलत बच्चे पे हम अटैक कर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हाँ, डर ही नहीं रही. हाँ, आप अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस बता रहे थे. हाँ, सो देयर अ लेडी केम फॉर PLR. आंटी थी, काफ़ी एजेड थी, एंड आई न्यू नथिंग, जस्ट रैंडम. मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था. एंड द मोमेंट शी लाइट डाउन एंड आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, आई लिटरली फेल्ट दैट सम डार्क एनर्जीज विद हर. ओके. I literally felt, and I could literally see she will never go into PLR. ओके. क्योंकि वो उस स्टेट में नहीं है. ये सब मेरा सिर्फ एक ग्लैंस में था. अब आप ऐसे इंट्यूशन बोल लीजिए या एक साइकिक अंडरस्टैंडिंग बोल लीजिए. आई सेड कि आंटी अभी छोड़ देते हैं, वील नॉट डू इट. ठीक है. एंड देन मैंने उनके बच्चों को बुलाया एंड आई आस्क्ड, आर देयर एनी सच थिंग्स in your surroundings, कुछ ऐसा है क्या आपके घर में? And I got a yes, big yes. And फिर तो जो उन्होंने स्टोरीज बताना शुरू करी. बट आंटी का उस बार PLR नहीं हो पाया, मैंने करा नहीं. बट दैट वॉज वन केस जहाँ बहुत प्रोमिनेंटली मुझे वो डार्क एनर्जी दिख रही थी, प्रेजेंस दिख रही थी. और अगर आप करने की कोशिश करते तो आपके साथ कनेक्ट हो सकती थी? परहैप्स, जो कि अभी तक मेरा लाइफ में रहा है पैटर्न, तो हो सकती थी. बट ये PLR में अगर मैं बोलूँ कि मेरा कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ है तो वो यही है जिसमें हमने PLR नहीं करा. ओके. तो इनकाउंटर हो ही नहीं पाया. रादर मुझे क्लियरली दिख रहा था कि वो नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उनकी एनर्जीज मुझे टोटली ब्लॉक्ड दिख रही थी. ओके. हाँ, कई बार ऐसा भी होता है PLR में नहीं जाते लोग. हाँ, ऐसा होता है. दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक इफ यू आर स्केप्टिक, टू मच लॉजिकल, इमेजिनेशन है, नहीं होगा. जब तक आप सरेंडर मोड में नहीं आओगे, चाहे 1 घंटे बाद आइए या 1 मिनट बाद आइए, तब तक वो नहीं होगा. क्योंकि आपके दिमाग में यही चलेगा, अच्छा मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अच्छा मैं क्या इमेजिन करूँ, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड इज एट वर्क. राइट, यू आर नॉट सरेंडरिंग टू द things which are beyond your understanding. Like, see, everything is not we understand. Na? There are things beyond our understanding, so you have to at times drop the curtain. Okay. चल देखती हूँ क्या होता है. भी करना पड़ता है. थोड़ा सा let go करना पड़ता है कि चलो अपने लॉजिक्स को साइड में रख के देखते हैं क्या होता है. तब वो चीजें होती है. Okay. तो जो स्केप्टिकल होते हैं उन्हें बहुत टाइम लग जाता है. अगर आप आए हो तो ऑब्वियसली यू हैव दैट डिजायर, चाहता हूँ. अगर आप आ रहे हो एट ऑल, और अगर आप बहुत लॉजिकल हो, एक क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहे हो, तो हो तो जाएगा क्योंकि आप रेडी हो. राइट, बट इट विल टेक सर्टेन सम टाइम. पर हो सबके साथ जाएगा. हो सबके साथ जाएगा. सूनर और लेटर. Veronica, on this very illogical thought. What is so illogical about it? कि हमको अपना लॉजिक छोड़ना पड़ेगा to become logical. To understand things which are beyond our perceived logics. Logics are driven out of our experiences, ना, what we have seen, heard, experienced. उन्हीं से तो हमारे लॉजिक बने हैं. तो जब तक आपको नए लॉजिक्स बनाने के लिए नया कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो वो दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे कि चलो अभी इनको छोड़ते हैं, नए रास्ते डिस्कवर करते हैं. तो उसी लॉजिकल थॉट पे आज का पॉडकास्ट हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और बहुत एंटरटेनिंग तरीके से आपने इतने डीप कॉन्सेप्ट समझाए. मज़ा आया मुझे बहुत बात करके. होपफुली मैंने कुछ उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछे आपसे. नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे भी मज़ा आया काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके. I think for the first time I am doing that. So अच्छा, this is your first podcast? नहीं, podcast is not first, but the time I am sharing my experiences.
अपने पर्सनल भी जो मैंने शेयर करे, आई थिंक नोबडी नोज ऑन दिस अर्थ अच्छा। माय पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस चलिए स्पेशली। अब काफ़ी सारे लोग जान जाएं होपफुली आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एंड जितना मज़ा मुझे वेरोनिका के साथ बात करके आया, अगर आप वेरोनिका से बात करना चाहें तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। आप उनके साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं, PLR कर सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं। आई एम आल्सो टीचिंग यू आर ऑल्सो टीचिंग। अच्छा, क्या आप टैरो सिखाते हैं? PLR भी? टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स। टैरो एंड अदर कोर्सेज आर आल्सो देयर, बट Okay. समबडी वांट्स टू लर्न। सो टैरो सिखाने के लिए आप ये कुछ चेक करते हो भाई उसकी इंट्यूशन अच्छी है, क्योंकि ये आजकल बहुत प्रॉब्लम हो दैट्स गई माय है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, बिकॉज but that's the first thing which I try आजकल to figure out कि कितने prominent है। देखो इंट्यूशन सबके अंदर होता है, हाँ, वो तो antenna is obviously। everywhere, right? बट मैं देखती हूँ कितना prominently वर्क कर रहे हैं, कितना Okay. वो उससे कनेक्टेड है अपने इंट्यूशन से, वो जरूर देखती हूँ। और ज्यादातर होते हैं। क्योंकि आजकल वो 4-4 5-5 घंटे वाले कोर्सेज करके टैरो रीडर बने हुए लोगों को गलत नहीं, आइडियाज देते वो रहते नहीं, हैं। देखे जो मेरे पास ऑलरेडी करके आए होते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने 4-5 घंटे या PDFs ले लिए एंड दे डिडंट हैव लाइव ट्रेनिंग, या अपने मेंटोर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है। क्योंकि व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद योर मेंटोर, यू आर नॉट जस्ट understanding the mugged up things. That person is experience something, and so that teaching would be experiential. It's like गुरु दक्षिणा नहीं, गुरु वहाँ दीक्षा। आपको एक्सपीरियंस शेयर करा जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड वेयर यू आर गोइंग राइट, व्हाट यू आर Okay. राइट, what is wrong about it, what probable things, what mistakes you would do which are repeated or commonly done by Okay. students or the novice जो नए नए सीख रहे हैं। क्योंकि क्यूरोसिटी भी होती है, और जब सीखने लगते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी भी होती है। मैं तो फटाफट बन जाऊँ टैरो कार्ड रीडर। टैरो रीडर फिर पैसे कमाओ। परहैप्स पैसे भी, बट सम पीपल आर रियली इंट्रीग्ड बिकॉज टैरो कार्ड्स हमको लगता है कि दैट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस एंड ऑल, बट एक्चुअली व्हेन यू आर लर्निंग टैरो, द इमेजरी एंड एवरीथिंग, द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड योर ओन लाइफ, हाउ योर लाइफ इज वर्किंग, हाउ कॉस्मिक एनर्जीज आर वर्किंग। धीरे धीरे आप कनेक्ट करने लग जाते हो कि यार ये तो ऐसे हुआ था। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी खुद से शुरू हो जाती है टैरो कार्ड से, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट लाइफ। ओके, everything, every single nuance of your life is reflected on the cards. So आप जब events को understand करते हो कि ये event हो रहा है तो उसके ये consequences हो रहे हैं, this is how human beings are behaving, and then you connect with your own emotions and your own experiences in life, and क्या lessons थे। Basically we talk in terms of lessons. If the time is bad, basically you are learning lessons, so some aspect of you was shadowed that has to come into light, right? You got to understand a few things and then begin on your new journey with new understanding, new wisdom. ज़्यादा तो ये detail हो गया। नहीं, टैरो से मतलब टैरो करोगे तो आपका स्पिरिचुअल पाथ भी थोड़ा क्लियर हो जाता है। शुरू तो हो ही जाता है, अगर नहीं है आप ऑलरेडी। I don't think until unless you are spiritual you can be a very good tarot reader, because if you are not connected to that the would be cosmos, very mechanical actually. That would मतलब be कैन बी सेड ना कि मतलब अगर आप उस चीज से कनेक्टेड ही नहीं हो तो फिर आप कैसे टैरो, वो तो फिर आप वो एक कार्ड का मतलब तो मैं भी पढ़ के बता सकता हूँ, लिख अगर मेरे को right. So PDF जो मिल जाए। भी पढ़ते हैं उनमें से आगे इस फील्ड में निकलते ऑटोमेटिकली वही हैं जो थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइन Inclined ज़्यादा होते हैं। हैं और कनेक्टेड हैं कॉस्मिक एनर्जी से, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, साइकिक एबिलिटीज तो एक एडेड बोनस होता है। अगर वो सब चीज़ें तो वो आगे ले जाते हैं उसको, अदरवाइज लोग पढ़ के छोड़ भी देते हैं। पढ़ के छोड़ भी देते हैं, मोस्टली लोग छोड़ देते हैं मुझे लगता है एक बार सीखने के बाद। हाँ, they would opt for shortcuts, then there और is वो no अच्छा ही shortcut वो to अच्छा ही learning, करते हैं अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर and they may वो not be able to justify जस्टिफाई द probably. थिंग्स। चलो एनीवेज, तो जितना मज़ा मुझे आया, कहाँ थे हम, हाँ, जितना मज़ा मुझे आया उतना ही मज़ा अगर आपको भी आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर किए कि भाई वेरोनिका जी आपने ये बात सही बोली है तो हम अग्री करते हैं, और अगर वेरोनिका ने कुछ बात गलत बोली है तो उसको भी कमेंट करके बताइए कि ये आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। I और would be enlightened. हम लोगों को भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। लाल कलर का बटन होता है वीडियो के राइट हैंड साइड पे होता है, उसके ऊपर वाइट कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है। 93% लोग वीडियो देखते हैं पूरा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हम उसके पैसे भी नहीं लेते, कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपसे नहीं मांगी जाती हैं। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।